क्या एक एआई आपके लिए एक वर्ल्ड क्लास कॉपीराइटर बन सकता है? नहीं, मैं कोई आर्टिकल लिखने की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ एकदम लेजेंडरी की तरह सेल्स पेज लिखने की। बिल्कुल यूजिन शॉर्ट्स की तरह। आज मैं जिमिनी एआई को एक 60 साल पुरानी लेजेंडरी बुक जिसका नाम है ब्रेक थ्रू एडवर्टाइजिंग, इसकी ट्रेनिंग दूंगा। और इसकी ट्रेनिंग को देने के बाद मैं उससे एक सेल्स पेज लिखवाऊंगा। फिर हम चेक करेंगे कि ये सेल्स पेज लिख पाता है या नहीं लिख पाता। तो देखो, मैंने जिमिनी एआई को अपनी स्क्रीन के ऊपर खोल लिया है। अब इसके साथ मैं थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा अपनी ये जो बुक है ब्रेक थ्रू एडवर्टाइजिंग की। उसको डिस्कशन करने के बाद थोड़ा सा इसको नॉलेज दूंगा मैं कि हाँ, मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे टाइप करूँगा। एक्चुअली हम इंग्लिश में बात करने वाले हैं। इंग्लिश बोले तो आधी इंग्लिश और आधी हिंदी। ठीक है। तो आप भी अगर इंग्लिश में बात करोगे तो अपनी लैंग्वेज को आसानी से समझा पाओगे, इसको जो भी आप कहना चाह रहे हो। तो मैं करता हूँ यहाँ पे। पहले मैं टाइप करूँगा वी कैन टॉक इन इंग्लिश। वी वी इंग्लिश। अब इसको टाइप करते ही यहाँ पे ये बोलेगा कि हाँ भाई, कर सकते हो इंग्लिश में बात। और बाय द वे मैं बता दूँ कि मैंने यहाँ पे प्रो प्लान लिया हुआ है। ये जो आपको फ्री में मिल रहा था स्टूडेंट प्लान के साथ, ये वाला प्लान मैंने लिया हुआ है। अगर आप चाहो तो आप भी इनरोल कर सकते हो इसको फ्री में। तो अब यहाँ पे मैं इससे ये पूछूंगा कि यार, मैं एक बुक है जिसका नाम है ब्रेक थ्रू एडवर्टाइजिंग, मैं उसकी नॉलेज को जल्दी से जल्दी ग्रैब करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे ये टाइप करूँगा। अब देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है कि मैं ब्रेक थ्रू एडवर्टाइजिंग बुक की नॉलेज को जल्दी से जल्दी ग्रैब करना चाहता हूँ। तो इससे क्या होगा कि आपको ये कुछ स्टेप्स से मेथड्स को बताया कि आप कैसे इस बुक की नॉलेज को जल्दी से जल्दी ग्रैब कर सकते हो। तो उसके बाद मैं सेंड पे क्लिक कर दूंगा। अब देखो, थोड़ा सा एनालाइज करेगा कि आपको किस टाइप से, मतलब ये इंफॉर्मेशन देगा थोड़ी सी, या आप कैसे इसको अच्छे से ग्रैब कर सकते हो इन्फॉर्मेशन को। इस टाइप की इंफॉर्मेशन देगा आपको ये देखो, थोड़ी थिंकिंग वगैरह करता है ये। English cabinet. Es Fox's personal best for those spend something. अब देखो, इसने यहाँ पे लिखा है बहुत अच्छा सवाल। ब्रेक थ्रू एडवर्टाइजिंग यूजिन शॉर्ट्स मार्केटिंग की दुनिया में सबसे अच्छी बाइबल मानी जाती है, ये सब इन्होंने लिखा है। इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट वगैरह इसने बताया है कि बुक में क्या क्या कॉन्सेप्ट दिए हुए थे। तो ये हो गया। तो इसके बाद अब मुझे इससे ये पूछना है कि इस बुक के अंदर मेनली कितने चैप्टर हैं। ठीक है। इस बुक के अंदर कितने चैप्टर हैं। अब जब आप इसको ये बोलोगे ना कि इस बुक के अंदर कितने चैप्टर है, तो ये जितने भी इस बुक के अंदर चैप्टर्स हैं ना, सबको एनालाइज करके आपके सामने दिखा देगा कि ये चैप्टर है इन बुक्स के अंदर। तो देखो, इसने बता दिया। जैसे ये देखो, इसने पूरा बता दिया है कि इस बुक के अंदर कितने चैप्टर हैं और क्या क्या नाम है उनके, और किस चैप्टर में क्या कॉन्सेप्ट को समझाया हुआ है। ठीक है। अब आपका इतना काम हो गया। अब आपने थोड़ा कॉन्टेक्स्ट को ना सेट कर दिया इसके साथ कि हाँ भाई, इस बुक के बारे में बात हो रही है और इस बुक की नॉलेज को ही हमें लेना है। तो अब यहाँ पे मैं टाइप करूँगा कि क्या तुम इस बुक का इस्तेमाल करके मेरे लिए सेल्स पेज लिख सकते हो। सेल्स पेज लिख सकते हो। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे टाइप किया है कि आप इस बुक की नॉलेज को इस्तेमाल करके मेरे लिए एक सेल्स पेज लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने सेंड पे क्लिक कर दिया है। अभी थोड़ी थिंकिंग वगैरह करेगा कि क्या है इसके अंदर क्या नहीं है, उसके बाद ये जवाब देगा आगे। अब देखो, इसने जो आंसर दिया है ना, मैं उसको थोड़ा सा बताता हूँ क्या दिया है। हाँ बिल्कुल, मैं ब्रेक थ्रू एडवर्टाइजिंग के कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करके आपके लिए पावरफुल सेल्स पेज लिख सकता हूँ। ये एक बेहतरीन तरीका है प्रिंसिपल को एक्शन में लेके दिखाने का। अब देखो, इसने क्या है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस इसने पूछे हैं कि आपको थोड़ी इसको बताना पड़ेगा कि आप किस चीज़ के लिए अपना सेल्स पेज को लिखवाना चाहते हो। ये सब थोड़ा सा आपको इसको कॉन्टेक्स्ट को सेट करना पड़ेगा। लेकिन अब इसमें मज़े की बात बताऊँ क्या है,
जैसे ही आपने इसको कॉन्टेक्स्ट दोगे ना, वैसे ही आपको ये पूरा स्टेप बाय स्टेप सेल्स पेज को लिख के दे देगा। इट मीन्स इसकी कॉपी लिख के दे देगा, नॉट यूएक्स यूआई डिज़ाइन, ओनली आपको इसकी कॉपी लिख के दे देगा कि आपको सेल्स पेज के अंदर लिखना क्या है। तो यहाँ पे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक हेडलाइन लेके चलता हूँ कि मेरे को एक सेल्स पेज बनाना है प्रोटीन पाउडर के ऊपर, एक्चुअली वे प्रोटीन के ऊपर, ठीक है? तो मैं उसको बताता हूँ कि भाई मेरे को इस टाइप से क्या-क्या बनाना है। तो मैं चलता हूँ। अब इसने सबसे पहले क्या पूछा है कि आपकी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्या है? तो मैं इससे बोल देता हूँ मेरा प्रोडक्ट है वे प्रोटीन, ठीक है? सबसे पहले इसको मैंने ये बता दिया कि मेरा प्रोडक्ट है वे प्रोटीन। अब सेकंड ये मुझसे पूछ रहा है कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है? तो सिंपली आपकी टारगेट ऑडियंस क्या होगी? अगर आप एक वे प्रोटीन को बेच रहे हो तो आपकी टारगेट ऑडियंस क्या होगी? तो टारगेट ऑडियंस बेसिकली हमारी होगी जो जिम जाता है बंदा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा मेरी टारगेट ऑडियंस जिम लवर्स है, ठीक है? मैंने लिख दिया कि मेरी टारगेट ऑडियंस जिम लवर्स हैं। और अब ये पूछ रहा है कि आपका जो ये हेडलाइन है, ये कौन-सी, इसके अंदर एक मतलब प्रिंसिपल है कि आपकी जो हेडलाइन है ना, वो कौन-सी कैटेगरी के अंदर आती है। तो मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो लेवल 1 के ऊपर ये वो वाली हेडलाइन आती है, जो सब जानते हैं, बस बेस्ट डील का इंतज़ार कर रहे हैं। मतलब कि आपके प्रोडक्ट को सब जानते हैं, लेकिन बस एक बेस्ट डील का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे कि मान के चलो नाइकी का है जो, लेट्स सपोज़ मान के चलो जैसे नाइकी है, नाइकी के जूते को सब जानते हैं, लेकिन बंदे क्या करते हैं, वेट करते हैं कब यार इनकी अच्छी सेल आएगी उसके बाद ही हम बाय करेंगे। तो पहली लाइन का ये मतलब हो गया। और दूसरी लाइन, आपके प्रोडक्ट को जानते हैं कि कन्विंस नहीं होंगे। देखो आपके प्रोडक्ट को जानते तो हैं लेकिन कन्विंस नहीं होंगे वो, ठीक है? तो ये वाली यहाँ पे लेवल पे आ जाता है, लेवल 2 पे आ जाता है ये वाला। और लेवल 3 के अंदर आता है सॉल्यूशन ढूँढ रहे हैं, आपके प्रोडक्ट को नहीं जानते। मतलब सॉल्यूशन तो ढूँढ रहे हैं बट आपके प्रोडक्ट को नहीं जानते। तो ये इसी कैटेगरी के अंदर हमारी हेडलाइन फिट होएगी। क्योंकि बंदे क्या है, वे प्रोटीन तो सब जानते हैं कि भाई वे प्रोटीन की नीड होती है अगर कोई बंदा जिम वगैरह जाता है तो। लेकिन उनको ये नहीं पता ना कि तुम वे प्रोटीन को बेच रहे हो। तो इसलिए यहाँ पे लेवल 3 की जो सिचुएशन है ये वाली काम करेगी यहाँ पे। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रॉब्लम अवेयरनेस, प्रॉब्लम पता है लेकिन सॉल्यूशन नहीं है। मतलब प्रॉब्लम तो है बट सॉल्यूशन पता नहीं है। अगर आपका इस टाइप का प्रोडक्ट है तो आप वो भी दिखा सकते हो। और 5वां लेवल होता है कि बिल्कुल उनको प्रॉब्लम ही नहीं पता क्या चल रही है, ठीक है? तो मैं अपनी तीसरे लेवल की हेडलाइन को सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे। वैसे अगर आप सिलेक्ट भी नहीं करोगे ना तो ये ऑटोमेटिक ग्रैब करके आपको दे ही देगा आपके प्रोडक्ट के हिसाब से, ठीक है? अब यहाँ पे आपको कुछ फिल करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपका कोई मतलब आप कुछ क्लेम करते हो या तो कुछ आपका प्रॉमिस है तो आप ये भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। और बाकी आपकी प्राइसिंग वगैरह और कुछ भी अगर आपका प्रोडक्ट का जो भी प्राइसिंग है, कोई भी डिस्काउंट है या तो आप कोई भी बोनस देना चाहते हो, आप इसको यहीं पे मेंशन कर सकते हो। और आपके पास कुछ टेस्टिमोनियल्स वगैरह है तो वो भी आप इनको प्रोवाइड कर सकते हो। तो बेसिकली मैं यहाँ पे सेंड पे क्लिक करूँगा, ये ऑटोमेटिक यहाँ से इंफॉर्मेशन ले लेगा और एक सेल्स पेज क्रिएट कर देगा। देखो फाइनली इसने एक सेल्स पेज क्रिएट कर दिया है। अब इसको देखना तुम। ओपनिंग यहाँ पे है इसकी, यहाँ पे प्रॉब्लम को एंगल दिया हुआ है, यहाँ पे सॉल्यूशन हो गया। और देखो यहाँ पे आपकी जो भी बेनिफिट्स होते हैं वो सारे इसने बता दिए सेल्स पेज के अंदर जो जो लिखना है आपको। यहाँ पे इसने कुछ प्रूफ्स दे दिए, मतलब कि टेस्टिमोनियल्स दे दिए हैं डेमो बना के आपको। यहाँ पे आप अपने
अगर रियल टेस्टिमोनियल्स है उसको भी यहाँ पे डाल सकते हो। और यहाँ पे इसने ऑफ़र वगैरह बना के दे दिया है, ये देखो पूरा गारंटी वगैरह, यहाँ पे कॉल टू एक्शन। बट अभी क्या है ना, इसने इंग्लिश में बना के दिया है मेरे को, लेकिन अभी मैं इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, तो इंग्लिश में मैं कन्वर्ट करूंगा इसको। प्रोवाइड में जैसे मैंने इसको सबमिट पे क्लिक करके इससे बोला कि इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दो, तो इसने इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया है। अनलॉक द सीक्रेट, मेक एवरी सिंगल रैप इन जिम, काउंट फॉर डबल एंड रिजल्ट एंड शिप रॉकेट योर लर्न मसल ग्रोथ। ठीक है, इसने यहाँ पे एक सेल्स पेज क्रिएट करके दिया है, देखो इसकी कॉपी इसने पूरी यहाँ पे लिख के दे दी है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पूरे बेनिफिट्स इसने बता दिए हैं और प्रूफ पूरा बता दिया है इसने, एंड ऑफर पूरा बता दिया है कैसे पूरा बनाया है इसने। देखो पूरा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो बेसिकली हमने क्या किया इसके अंदर हमने एक बुक के थ्रू इसको ट्रेन किया। पहले तो इसको ट्रेन करने के बाद इससे हमने पूछा कि भाई तुम मेरे लिए सेल्स पेज क्रिएट कर सकते हो नहीं कर सकते। इसने बोला ठीक है भाई कर सकते हैं। तो इसको करने के बाद आपको अपने ब्रांड वगैरह के बारे में बताना है। फिर उसके बाद ये आपको पूरा का पूरा सेल्स पेज क्रिएट करके दे देगा। लेकिन अब इसके अंदर पता है फैक्ट क्या है, अब इसने क्या कुछ चीज़ इसने खुद से डाल दी यहाँ पे, जैसे कि प्राइसिंग वगैरह हो गया, ऑफ़र वगैरह हो गया, जो भी है इसने खुद से डाल दिया है। बस तुम्हें यहाँ पे करना क्या है, अपने ये सारी चीज़ों को रिप्लेस करना है अपने मेन ऑफ़र के साथ। बस आपको इतना ही करना है इसके अंदर। बाकी आपका पूरा सेल्स पेज तो रेडी है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। बट यूज़ करने से पहले इसको एक बारी पढ़ ज़रूर लेना, क्योंकि हो सकता है कि भाई यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर दी हो या तो कुछ ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल कर दिया हो जो आप अपने ब्रांड के अंदर यूज़ करना नहीं चाहते। लेकिन आपको ये है कि एक तरह का पूरा सेल्स पेज की कॉपी मिल चुकी है, आपको ज़्यादा इसमें मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। अगर आप स्क्रैच से लिखना चाहते हैं ना, तो मे बी आपको एक एक दो दो दिन निकल जाते हैं लिखने में इसको। तो देखो हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो सक्सेसफुल तो हुआ है पूरा, ठीक है, प्रॉपर। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि यार ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको ढूंढने मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। तो प्लीज़ इसको यूज़ ज़रूर करना। और देखो अब क्या है यहाँ पे, अगर आप चाहते हो कि आप इसको यूएक्स यूआई में कन्वर्ट कर दो, ये सब चीज़ में कन्वर्ट कर दो, एक एलिमेंट्स वगैरह एक प्रॉपर वेबसाइट होती है जैसे, उस टाइप से कन्वर्ट कर दो। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि लैंडिंग पेज को कैसे क्रिएट करें एआई का इस्तेमाल करके। मतलब कि ग्रोक एआई का इस्तेमाल किया था मैंने उसके अंदर, और एलिमेंटर का इस्तेमाल किया था। इन दोनों को मिक्स करके मैंने एक लैंडिंग पेज क्रिएट कर दिया था। तो अगर आपको ये वाली वीडियो को देखनी है तो इसका मैंने लिंक आई बटन में दे रखा है, आप वहाँ से जाके उस वीडियो को देख सकते हो। उसके अंदर क्या है कि आप जैसी ये वाली कॉपी दोगे ना अपनी, वैसे ही आपको पूरा का पूरा HTML लिख के दे देगा वो। HTML लिखने के बाद आपको बस उसको पेस्ट करना है एलिमेंटर के अंदर। बस आपको बेसिकली यही करना है। तो आपने देखा कि आप एआई का इस्तेमाल सिर्फ आर्टिकल लिखने के लिए नहीं, आप उसको एक बुक की नॉलेज दे के आसानी से एक टूल की तरह कन्वर्ट कर सकते हो। और इसको कन्वर्ट करने के बाद आप उससे किसी भी टाइप का काम करवा सकते हो जो उस बुक का बेस है। अगर आपको ये एआई को ट्रेन करने वाला कॉन्सेप्ट पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं एआई की ऐसी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट लेके आता रहता हूँ। और मेरे को कमेंट में बताना कि आप एआई से कौन सी बुक को पढ़वाना चाहोगे।